नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। इंडिया वर्सेस चाइना की 2020 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इन दोनों देशों की नेवी अगर एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। आइए चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब भी कहीं नेवी की बात हो और उसमें यूएसए का नाम ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। यूएसए आज की डेट में सबसे स्ट्रांग और सबसे बड़ी नेवी को ऑपरेट करता है। यूएस की नेवी में सारे मिला के लगभग 20 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें से यूएसएस निमिट्ज, रोनाल्ड रीगन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जैसे अन्य 9 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडिया और चाइना की, तो इंडिया के पास आज की डेट में सिर्फ एक एक्टिव ड्यूटी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम आईएनएस विक्रमादित्य है, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास लियाओनिंग और शेंगडोंग नामक 2 एक्टिव ड्यूटी एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी शामिल हैं और तीसरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स की, तो आज की डेट में इंडियन नेवी लगभग 10 डिस्ट्रॉयर्स और 13 फ्रिगेट्स को ऑपरेट करती है, तो वहीं चाइनीज नेवी लगभग 36 डिस्ट्रॉयर्स और 52 फ्रिगेट्स को ऑपरेट करती है। अभी आपको ये नंबर बहुत बड़े लग रहे होंगे, लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट इन नंबरों से नहीं डरती। अगर आगे हम बात करें सबमरीन्स की, तो इंडियन नेवी सबमरीन्स के मामले में बहुत ज्यादा वीक है। आज की डेट में इंडियन नेवी सिर्फ 16 सबमरीन्स को ऑपरेट करती है, जिनमें से 2 सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड है। तो वहीं चाइना आज की डेट में लगभग 74 से 80 सबमरीन्स को ऑपरेट करता है, जिसमें से 19 से अधिक सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड है। अगर कॉर्वेट्स की बात की जाए तो इंडिया आज की डेट में लगभग 23 कॉर्वेट्स को ऑपरेट करता है, लेकिन वहीं चाइना लगभग 50 कॉर्वेट्स को ऑपरेट करता है। कि इनके अलावा इंडियन नेवी हॉल तेजस और मिग 29 को भी ऑपरेट करते हैं और भारत में निर्मित स्वदेशी हॉल ध्रुव हेलीकॉप्टर भी यूज करते हैं। इंडियन नेवी कामोव के A-25, कामोव के A-28 और कामोव के A-31 को भी ऑपरेट करती है। और अभी रिसेंटली इंडिया ने यूएसए के साथ एक 2.6 बिलियन यूएस डॉलर की डील भी साइन की है, जिसमें कि इंडियन नेवी यूएसए से 24 MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स भी खरीदेगी। और यही चाइना नेवी के मामले में अपने नंबर्स को बहुत ही सीक्रेट रखता है और किसी से भी शेयर करने में हिचकिचाता है। अब देखिए, हो सकता है कि आपको इन नंबर्स को देख के लगे कि चाइना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इंडिया से और इंडिया कभी भी चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए चाइना की जो ओशियन बॉर्डर्स है, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में, वो लगभग 80% से ज्यादा डिस्प्यूटेड है। ऐसे में चाइना को अपनी मैरीटाइम बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी फ्लीट की जरूरत भी है, क्योंकि जिन देशों के साथ उसका डिस्प्यूट है उनमें से जापान, इंडोनेशिया और ताइवान जैसे देश भी शामिल हैं, जिनको यूएसए का फुल सपोर्ट हासिल है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो आप देखेंगे कि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी को बहुत ही जबरदस्त डोमिनेंस है। इंडियन ओशन में ऐसा कोई देश नहीं है जो इंडिया को चैलेंज कर सके, इसलिए इंडिया की नेवी अपने रीजन में सेफगार्ड के लिए मोर देन इनफ है। देखिए, इस लाइन से मेरा मतलब ये नहीं है कि इंडिया को अपनी नेवी को अपग्रेड नहीं करना चाहिए या फिर इंडिया बहुत पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ नेवी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी मैरीटाइम बॉर्डर्स की सेफ्टी के लिए इंडियन नेवी ने ऑलरेडी पर्याप्त कदम उठा रखे हैं। जैसे कि अब अगर मैं बात करूँ इंडिया की सबमरीन फ्लीट की, तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा छोटी है एज कम्पेयर टू चाइना, और ये बात सच भी है। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने ये भी कहा था कि इंडिया को इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस कायम रखने के लिए कम से कम 35 to 40 सबमरीन्स की जरूरत है, और इनमें काम भी शुरू हो चुका है। 8 मार्च 2019 में इंडिया ने रशिया से एक्विला 1 क्लास की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को भी लीज पे लेने का डील साइन किया है। और एक रिसेंट न्यूज के माने तो इंडियन सबमरीन्स के लिए डीआरडीओ ने अपनी AIP यानी एयर डिफेंस प्रोपल्शन सिस्टम भी तैयार हो रहा है। इनके अलावा इंडियन नेवी के लिए कुछ नए हेलीकॉप्टर्स कैरियर की डिमांड भी इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखी गई है, जिसमें अभी विचार हो रहा है। अगर हम नेवी की पोजीशनिंग की बात करें तो चाइना का लगभग 60 to 70% ऑयल ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से इंडियन ओशन होते हुए गुजरता है। अगर चाइना कभी भी इंडिया पर वॉर करता है तो इंडिया बड़ी ही आसानी से स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक कर सकता है। इसके अलावा इंडिया ने अभी रिसेंटली एक लॉजिस्टिक पैक्ट साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के नेवीज एक दूसरे के बेसिस को यूज कर सकती है, और साथ में ही क्वाड ग्रुप का नया हेडक्वार्टर मेन बेस भी अंडमान आइलैंड में शिफ्ट होने की बात सामने आई है। इसी को काउंटर करने के लिए चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नामक एक परियोजना शुरू करी थी, जिसमें कि वो इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाने के लिए कंट्रीज को डेथ ट्रैप में फंसा के उनके बेस हथिया के अपने मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। इनमें से कुछ प्रमुख बेसिस हैं हम्बनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका, ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान, चित्तागोंग पोर्ट इन बांग्लादेश और म्यांमार पोर्ट। मगर इनको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी एक नेकलेस ऑफ डायमंड नामक प्लान एक्टिव किया है, जिसमें इंडिया
इंडिया की सीशेल्स, ओमान, ईरान, श्रीलंका और अंडमान के पोर्ट का इस्तेमाल करके चाइना को इंडियन ओशन में काउंटर करने के लिए प्लान किया है। इसके अलावा इंडिया अब साउथ चाइना सी में भी अपने कदम जमाने की शुरुआत कर चुका है। इंडिया ने अभी हाल ही में बयान में बताया था कि साउथ चाइना सी के एक फ्री ट्रेड रूट है और एक्सप्लोरेशन के लिए खुला है। वह किसी भी देश का हक नहीं है। और साथ में ही इंडिया ने जापान के साथ एक लॉजिस्टिक पैक्ट भी साइन करने की योजना बनाई है और इसमें जापान और इंडिया के बीच बात काफी पॉजिटिवली आगे बढ़ भी रही है। अब अगर हम बात करें अलायंसेस की, तो आज की डेट में चाइना, पाकिस्तान और थोड़ा बहुत नेपाल के अलावा कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो इंडिया के अगेंस्ट हो। हाल ही में मैं गलवान वैली इंसिडेंट के दौरान यूएसए और फ्रांस ने ओपनली अपना सपोर्ट दिखाया और ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो फ्रांस अपनी आर्मी भी डिप्लॉय करने के लिए तैयार है इंडिया के फेवर में। वहीं चाइना आज की डेट में पूरी तरह आइसोलेटेड हो चुका है, इसलिए वो पाकिस्तान और नेपाल जैसी कंट्रीज को मोहरा बना के इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बाकी तो आप देख ही चुके हैं कि अपने आप को सुपर पावर कहने वाला चाइना, जो खुद की यूएसए और रशिया की बराबरी करने की सोच रहा था, उसकी क्या हालत हो रखी है। जब यूएसए ने सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेजे, आज की डेट में रशिया भी इंडिया के ही फेवर में है। इसलिए इंडिया चाइना टेंशंस के दौरान रशिया ने इंडिया को भरोसा दिलाया था कि रशिया इंडिया को हर हालत में वेपन्स की सप्लाई जारी रखेगा और इसमें किसी भी दूसरे देश के इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब अगर बात की जाए इंडिया की डिप्लोमेसी की, तो आप वो इसी चीज से समझ सकते हैं कि यूएसए ने कार्डसा एक्ट से सिर्फ भारत को छूट दी है और अब तरह तरह के डील्स में भी इंडिया को शामिल करने की इच्छा जताई है। तो कुल मिला के पूरे एनालिसिस का मतलब सिर्फ इतना है कि चाइना के पास भले ही वेपन्स बहुत ज्यादा हों, लेकिन चाइना इंडिया के साथ वॉर कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर चाइना कभी भारत पर हमला करता भी है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भारत अब वो 1962 वाला भारत नहीं है जो उस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं था। अब अगर युद्ध हुआ तो चाइना का वही हाल होगा जो सोवियत यूनियन का वर्ल्ड वॉर 2 कोल्ड वॉर के बाद हुआ था। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।